दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाएं उसके बाद आपको भारतीय होने पर गर्व हो उससे पहले मैं आपको गर्व करने का एक अवसर दे देता हूं। लिख के देता हूं आपको कि आपकी छाती 56 इंच ना सही 46 इंच तो फूल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इस समय लिटरली अमेरिका भारत के सामने लेट गया है और जिस भारत को डिफेंस के क्षेत्र में फैसिलिटीज न मिले इसके लिए अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे, कई सारे कानून बनाकर रखे थे। आज उन्हीं कानूनों की धज्जियां अमेरिका उड़ा रहा है और हर हाल में अमेरिका चाहता है कि भारत उसके नंबर 1 हथियार, दुनिया में एक्चुअली जो नंबर 1 कहलाते हैं, वो भारत खरीद ले। आप आगे वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से अमेरिका भारत को रिझाने की, लुभाने की कोशिशें कर रहा है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सुपर पावर देश दुनिया का अगर आपको इस तरह से मनाने की कोशिश कर रहा है तो कोई ना कोई बात तो आपके अंदर डेफिनेटली है। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि आजादी के बाद से ही भारत का झुकाव रशिया और उस समय के सोवियत यूनियन की तरफ रहा है। अमेरिका और सोवियत यूनियन या फिर अमेरिका या रशिया के बीच में जो रिलेशनशिप है ये आप जानते हैं एक दूसरे की सबसे बड़ी राइवल कंट्रीज हैं, ट्रेडिशनल दुश्मन है ईच अदर। इस वजह से भारत को भी अमेरिका दुश्मनों की तरह ट्रीट करता था और भारत को हाईटेक वेपन्स न बेचे जाएं या भारत जैसे बाकी के देशों को भी हाईटेक वेपन्स न बेचे जाएं, इसके लिए स्पेशली अमेरिकन संसद ने कई सारे कानून बनाकर रखे थे जिसके तहत भारत इनका कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं खरीद सकता, इनके एयर डिफेंस सिस्टम नहीं खरीद सकता या फिर जितनी भी इनके पास क्रूशियल टेक्नोलॉजीज हैं वो भारत नहीं खरीद सकता। लेकिन धीरे धीरे एक समय आया जब भारत ने अपनी वैल्यू पूरी दुनिया को दिखाई और ये बताया कि भारत के साथ व्यापार करना न केवल भारत के पक्ष में है बल्कि उससे ज्यादा आपके पक्ष में है, क्योंकि भारत की यहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे सही लेकिन अमेरिका को ये चीजें समझ में आने लगी। उसे ये चीजें पता चल गई कि जिस तरह से रशिया भारत से एडवांटेज लेता है और अच्छा खासा एडवांटेज लेता है उसी तरह का एडवांटेज हम भी ले सकते हैं, जो कि पर्टिकुलर कई सारे कानून बनाकर हमने रोके रखे थे। ऐसी परिस्थिति में भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप न्यूट्रलाइज होते रहे, नॉर्मल होने की तरफ लगातार बढ़ते रहे और आज फाइनली स्थिति यह है कि अमेरिका अपने सर्वोच्चम हथियार भारत को बेचने के लिए तैयार है। कोई भी आप उसका हथियार डिमांड कर दीजिए, आप उसे बड़ी आसानी से प्रोक्योर कर सकते हैं। अभी आप जानते होंगे कि कुछ समय पहले रफाल नेवी भारत आए थे, रफाल एम जिन्हें कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। उन्होंने अपना डेमो दिया भारत की नेवी के सामने और बताया कि यह आपकी रिक्वायरमेंट को किस तरह से फुलफिल करता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय नेवी के मामले में रफाल एम का सबसे बड़ा जो प्रतियोगी है वो है F-18 सुपर हॉर्नेट अमेरिका का। तो बताया जा रहा है कि वो भी भारत आकर भारतीय नेवी को डेमो देगा और भारतीय नेवी की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल किस तरह से F-18 सुपर हॉर्नेट कर सकता है, ये सारी चीजें वो लाइव प्रैक्टिकल के जरिए भारतीय नेवी को बताएगा। तो कुछ ही समय में वो भी आने वाला है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि अमेरिका से MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन्स की भी डील भारत और अमेरिका के बीच में काफी गर्म थी। कई बार ऐसी खबरें आई कि हम इस डील को नहीं करेंगे, कई बार खबरें आई कि नहीं जी हम तो करेंगे। इसके तहत हम लोग अमेरिका से 30 की संख्या में उसके ड्रोन्स खरीदने वाले थे जिनकी कीमत थी $3 बिलियन। इसी के साथ साथ अमेरिका ये चाहता है कि MRFA प्रोग्राम में भारत बाकी के फाइटर एयरक्राफ्ट को बाहर करके उसका F-15 ईगल 2 या फिर F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद ले। 114 की संख्या में हम लोग वो खरीदने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर अमेरिका डिटेल में भारत से चर्चा करने वाला है और ये चर्चा होगी भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले 2+2 डायलॉग के ड्यूरेशन में। और ये कब होने वाला है? इसी मंथ 11 तारीख को, 11 अप्रैल 2022 को। यहाँ पर दरअसल भारत के रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री रहेंगे, तो वहीं अमेरिका की तरफ से उनके भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होंगे। इस तरह से 2+2 का डायलॉग यहाँ पर होने वाला है। तो बताया जा रहा है कि इन सारे हथियारों को लेकर अमेरिका भारत के सामने प्रयास करने वाला है और वो चाहता है कि भारत इन तीनों हथियारों में से ज्यादा मात्रा में इन्हें खरीदे। अब आप यहाँ पर यह भी जानना चाहते होंगे कि भला अमेरिका इतना उत्सुक क्यों है भारत को हथियार बेचने के लिए? तो इसके कई सारे कारण हैं। एक तो ये कि भारत की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अगर भारत बड़ी मात्रा में अमेरिका से हथियार खरीदता है तो इससे अमेरिका को इकोनॉमिकली बहुत फायदा होने वाला है। वहीं अगर बात कर ली जाए भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप को लेकर, तो ये भी अमेरिका इंश्योर करना चाहता है कि भारत उसके साथ वफादार रहे हमेशा के लिए। ऐसी परिस्थिति में अगर भारत ज्यादा क्वांटिटी में अमेरिकन हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो डेफिनेटली भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ बना रहेगा, वो कभी हट नहीं सकता। जैसा रशिया के केस में हम लोग देख रहे हैं, आज भारत रशिया से बुराई मोल नहीं ले सकता क्योंकि भारत के पास 272 की संख्या में Su-30 MKI है जिनके लिए मेंटेनेंस, उनके स्पेयर पार्ट्स, उनकी ओवरहॉलिंग के लिए हम लोग रशिया पर निर्भर करते हैं। आने वाले 20 साल वो और सर्विस देंगे, तब तक हम रशिया से रिलेशनशिप ब्रेक नहीं कर सकते और उसके प्रति वफादार रहना हमारी मजबूरी है। तो यही चीज अमेरिका चाहता है, ज्यादा बड़ी मात्रा में भारत इनके हथियारों का इस्तेमाल करे, ज्यादा लंबे समय तक करे, ज्यादा लंबे समय तक भारत अमेरिका के ऊपर निर्भर रहे और ऐसी परिस्थिति में अमेरिका को किसी भी तरह का कोई धोखा भारत की तरफ से ना मिले, ये चाहता है अमेरिका।
समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर गेम काफी लंबा चौड़ा है, यहाँ पर फायदा तो है ही है, साथ में भारत का साथ भी चाहिए जो कि अटूट हो। किसी भी परिस्थिति में भारत अमेरिका के खिलाफ ना जाए, इन बातों को भी इंश्योर करना चाहता है अमेरिका। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।